जैसा लगाते हो इंस्टेंट, अगर आप सपोज आपके क्लाइंट के पास एसी नहीं है, डक्टिंग नहीं है, अगर कूलर है, कूलर के सामने बैठते हो इंस्टेंट चीजें ड्राई होती है, तो डायरेक्ट ना लगाते हुए अपने हाथ पे लोगे, देन अप्लाई करोगे ब्लेंडर की हेल्प से। मैं मेकअप स्टूडियो के ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये यूज़ एंड थ्रो है, एक मेकअप के बाद आप इसको फेंक भी सकते हो। मोस्टली क्लाइंट बोलता है मुझे किसी का यूज ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, तो ये आपके बहुत बजट में होते हैं। तो मैंने लिया प्रोडक्ट, देन मैं 3D के पहले ही मोस्टली कॉन्टोर एंड लिक्विड ब्लशर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं 3D देती हूँ तो वो एक बहुत आप जैसा लगाते हो इंस्टेंट, अगर आप सपोज आपके क्लाइंट के पास एसी नहीं है, डक्टिंग नहीं है, अगर कूलर है, कूलर के सामने बैठते हो इंस्टेंट चीज़ें ड्राई होती है, तो डायरेक्ट ना लगाते हुए अपने हाथ पे लोगे, देन अप्लाई करोगे ब्लेंडर की हेल्प से। मैं मेकअप स्टूडियो के ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये यूज़ एंड थ्रो है, एक मेकअप के बाद आप इसको फेंक भी सकते हो। मोस्टली क्लाइंट बोलता है मुझे किसी का यूज ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, तो ये आपके बहुत बजट में होते हैं। तो मैंने लिया प्रोडक्ट, देन मैं 3D के पहले ही मोस्टली कॉन्टोर एंड लिक्विड ब्लशर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं 3D देती हूँ तो वो एक बहुत हेवी होगा, जब नीड है तभी यूज़ करो, अदरवाइज आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी को ऑरेंज करेक्टर लगाओ। हमारे जो मॉडल थी उसका जो प्रॉब्लम था, अंडर आई टू टोन डार्कर था, उसके लिए मैंने 0 से ml जस्ट गोल्ड का यूज़ किया है। देन मैंने यूरोप गर्ल का कंसीलर यूज़ किया है फॉरहेड एंड माउथ एरिया के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आपके क्लाइंट को आपको प्रॉब्लम दिखे या ना दिखे, आपको सेम टोन या 1 टोन अब करेक्शन करना ही होगा, क्योंकि हमारा जो टी जोन है वो लाइट के बिल्कुल टच में होता है। जब भी हम एक ब्राइट को सर्विस देते हैं तो वो हेलोजन के सामने होती है, और अगर आपने उसको सही से कंसील नहीं किया तो थोड़े टाइम के बाद उसका मेकअप ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।